आज हम आपके लिए अयोध्या की कहानी लेकर आए हैं कि पिछले 500 सालों के अंदर अयोध्या के अंदर क्या क्या हुआ, कौन कौन सी घटनाएं हुई, क्या क्या फैसले आए, बाबरी मस्जिद से लेकर राम मंदिर बनने तक बीच में क्या क्या हुआ। हम आपके सामने 1528 से लेकर 22 जनवरी 2024 तक की कहानी लेकर आए हैं, जिसमें कि हम आपको बताएंगे कब कब क्या घटनाएं घटी, कौन कौन से कोर्ट के डिसीजन आए, हाई कोर्ट के क्या डिसीजन आए, सुप्रीम कोर्ट के क्या डिसीजन आए, बाबरी मस्जिद बनने से लेकर बाबरी मस्जिद के टूटने के बाद राम मंदिर बनने तक की कहानी हम आपको बताएंगे। हम आपको पूरे 500 साल का इतिहास बताएंगे, तो इसमें हो सकता है कि वीडियो कुछ लंबी हो जाए। अगर आपको पूरे 500 साल का इतिहास समझना है तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलती रहे। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये कहानी शुरू होती है बाबर के भारत आने से। जब 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, उसके बाद भारत पर मुगलों का कब्जा हो गया था और बाबर पहला मुगल बादशाह था। 1528 ईस्वी में बाबर के गवर्नर मीर बाकी ने अयोध्या के अंदर एक मस्जिद बनाई, जिसको बाबरी मस्जिद कहा गया। इसमें कुछ लोगों का कहना है कि जो मस्जिद बनाई गई थी वो मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि मस्जिद मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई थी। अब मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी या नहीं बनाई गई थी, इसका जिक्र हम 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में करेंगे। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के बारे में क्या कहा है, ये हम आपको आगे बताएंगे। अकबर और जहांगीर के दौर में मस्जिद के बाहर चबूतरे पर हिंदू पूजा कर सकते थे। उसके बाद 1658 में जब औरंगजेब बादशाह बना, तो औरंगजेब के दौर में अयोध्या के गवर्नर फिदाई खान ने 1660 ईस्वी में बाबरी मस्जिद को भव्य मस्जिद बना दिया। जब तक मुगलों का दौर रहा, कोई दंगा नहीं हुआ, कोई बवाल नहीं हुआ, मस्जिद चलती रही, लोग नमाज पढ़ते रहे। लेकिन जैसे ही मुगलों का दौर खत्म हुआ और अंग्रेजों का दौर आया, तो राम मंदिर के लिए आवाजें उठना शुरू हो गई। 1856-57 ईस्वी में राम मंदिर के लिए दंगा हुआ, जिसमें बहुत से लोग मारे गए। 1859 ईस्वी में ब्रिटिश हुकूमत ने मस्जिद के बाहर बैरिकेडिंग कर दी और 1859 ईस्वी में ही अंग्रेजों ने मुसलमानों को मस्जिद के अंदर और हिंदुओं को मस्जिद के बाहर राम चबूतरे पर पूजा करने की अनुमति दे दी। साल गुजरते चले गए, मुसलमान मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते रहे और हिंदू बाहर चबूतरे पर पूजा करते रहे। फिर 1885 का दौर आया। 1885 ईस्वी में महंत रघुवीर दास ने फैजाबाद कोर्ट में एक याचिका लगाई, जिसमें उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए अनुमति मांगी, लेकिन उनकी याचिका फैजाबाद कोर्ट ने ठुकरा दी। उसके बाद साल गुजरते चले गए। फिर उसके बाद 1934 ईस्वी में राम मंदिर के लिए दोबारा दंगे हुए और कुछ लोगों ने मस्जिद को नुकसान भी पहुंचा दिया, जिसको ब्रिटिश सरकार ने रिपेयर करा दिया और हिंदुओं पर उसके लिए जुर्माना लगाया। उसके बाद 1944 ईस्वी में सुन्नी वक्फ बोर्ड के कमिश्नर ने बाबरी मस्जिद को सुन्नी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। उनका कहना था कि बाबर एक सुन्नी मुसलमान था, इस वजह से ये सुन्नी प्रॉपर्टी है। उसके बाद 16 दिसंबर 1949 को के नैयर ने यूपी के गृह सचिव गोविंद नारायण को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने बाबरी मस्जिद स्थल पर एक ऐतिहासिक मंदिर होने का जिक्र किया। इसके बाद 23 दिसंबर 1949 को अचानक जब मस्जिद का गेट खोला गया, तो उसके अंदर रामलला की मूर्ति पाई गई, रामलला की प्रतिमा पाई गई, जिसको कुछ लोगों ने चुपके से रख दिया था। वो किसने रखा था वो आज तक पता नहीं चला है। लेकिन जैसे ही मस्जिद के अंदर मूर्ति मिली, हंगामा खड़ा हो गया, पूरे देश में बवाल हो गया। तो उस समय की सरकार ने मस्जिद को विवादित ढांचा मानकर वहाँ पर ताला लगवा दिया और मूर्ति मस्जिद के अंदर ही रखी रही। बाहर राम चबूतरे पर पूजा होती रही और बाकी हिस्सों में नमाज होती रही। फिर 1950 ईस्वी में गोपाल विशारद और रामचंद्र दास ने फैजाबाद हाईकोर्ट में 2 याचिकाएं लगाई, जिसमें ढांचे के अंदर पूजा करने और रामलला की मूर्ति को वहीं रखने की अनुमति मांगी। उसके बाद 1959 में निर्मोही अखाड़े ने तीसरी अर्जी लगा दी। उसके बाद 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने वहां से मूर्ति हटाने और विवादित जमीन को अपने कब्जे में लेने के लिए याचिका लगाई। साल गुजरते चले गए, याचिकाएं बढ़ती चली गई। साल 1980 के अंदर जनसंघ और जनता पार्टी ने मिलकर एक पार्टी बनाई, जिसका नाम रखा भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। उसके बाद इस केस में टर्निंग पॉइंट आया। 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद के जिला जज कृष्णा मोहन पांडे ने मस्जिद के ताला खोलने और हिंदुओं को मस्जिद के अंदर पूजा करने की अनुमति दे दी, जिसका देश भर के मुसलमानों ने विरोध किया और एक समिति का गठन किया गया, जिसका नाम रखा गया बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति। इसके बाद अगस्त 1989 के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये टाइटल सूट का मामला अपने हाथों में ले लिया और विवादित स्थल पर पूजा अर्चना बरकरार रखने का आदेश दिया। इसके बाद नवंबर 1989 में राजीव गांधी सरकार ने विश्व हिंदू परिषद को शिलान्यास की अनुमति दे दी, जिससे पूरे हिंदुस्तान में दंगे भड़क उठे और खास तौर से उत्तर भारत में ज्यादा दंगे भड़क उठे और इन दंगों में लगभग 800 लोगों की जान चली गई। 1989 में ही
बीजेपी की 85 सीटों के समर्थन से केंद्र में वीपी सिंह की सरकार बनी। अब बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को पूरी तरह बनाना चाहती थी, क्योंकि राम मंदिर के मुद्दे पर ही 85 सीटें मिली थी। अब 25 सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा का ऐलान कर दिया, जो रथ यात्रा गुजरात के सोमनाथ मंदिर से अयोध्या तक जानी थी। और बीजेपी का प्लान ये था कि अगर वीपी सिंह सरकार ने रथ यात्रा रोकी तो हम समर्थन वापस ले लेंगे और सरकार गिर जाएगी, जिसका हमें राजनीतिक फायदा होगा। और प्रधानमंत्री वीपी सिंह भी ये बात अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए वो भी कोई रिस्क उठाने से बच रहे थे। जब 14 अक्टूबर 1990 को ये रथ यात्रा दिल्ली पहुंची तो दिल्ली के लोगों में बहुत उत्साह था। एक बहुत बड़ी भीड़ इस रथ यात्रा के साथ चल रही थी। इस भीड़ को देखकर बीजेपी को यकीन हो गया कि लोग हमारे साथ में हैं। इस रथ यात्रा को रोकने का प्लान मुलायम सिंह यादव का था और मुलायम सिंह यादव ने कहा भी था 30 अक्टूबर को अयोध्या के अंदर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हम इस रथ यात्रा को अयोध्या नहीं पहुंचने देंगे, हम उससे पहले इसको रोक देंगे। इसी बीच 18 अक्टूबर को आडवाणी दिल्ली से ट्रेन के जरिए बिहार चले गए। अब जैसे वो बिहार पहुंचे तो वहां पर वीपी सिंह के इशारे पर लालू प्रसाद ने आडवाणी जी को 22 अक्टूबर को गिरफ्तार करा लिया, जिससे रथ यात्रा रुक गई। इधर मुलायम सिंह यादव ने 30 अक्टूबर को अयोध्या के लिए सारी बसें ट्रेनें बंद कर दी और उनका कहना था अयोध्या के अंदर मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उधर कोर्ट में फैसला पेंडिंग था और कोर्ट का भी सख्त आदेश था कि मस्जिद को कोई नुकसान न पहुंचाया जाए जब तक इस पर कोई फैसला नहीं आ जाता, यथास्थिति बरकरार रखी जाए। लेकिन बसें ट्रेनें बंद होने के बावजूद भी कार से लोग पैदल ही अयोध्या पहुंच गए। मुलायम सिंह यादव ने लगभग 28,000 पुलिसकर्मियों को मस्जिद की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिया, लेकिन कार से लोगों का काफिला वामदेव, अशोक सिंघल और गोपाल दास के नेतृत्व में मस्जिद की ओर बढ़ रहा था। भीड़ बेकाबू होती चली जा रही थी। कुछ लोगों ने मस्जिद की गुंबद के ऊपर चढ़कर भगवा झंडा भी फहरा दिया। भीड़ को न रुकता देख सरकार ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। जैसे ही पुलिस ने गोली चलाई, सरियों पर भगदड़ मच गई, उसमें कई लोग मारे गए, भीड़ तितर-बितर हो गई और उस दिन बाबरी मस्जिद को बचा लिया गया। लेकिन उसके 3 दिन बाद ही 2 नवंबर को फिर कार सेवकों की भीड़ जमा हो गई। दोबारा मस्जिद को गिराने के लिए लोग मस्जिद के ओर बढ़ रहे थे। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठियां बरसाई, लेकिन फिर भी हालात काबू में नहीं आ रहे थे। मस्जिद का कुछ हिस्सा तोड़ भी दिया गया था। इसके बाद 72 घंटे के अंदर दोबारा फायरिंग की गई, जिसमें फिर से कई लोग मारे गए और कहा जाता है कि पुलिस ने गलियों के अंदर दौड़ा कर कार सेवकों को मारा। इसी के अंदर कोठारी ब्रदर्स भी मारे गए, जिनको कहा जाता है कि पुलिस ने घर के अंदर से खींचकर उनको मारा था। इस घटना के बाद मुलायम सिंह यादव से जब पूछा गया कि आपने गोली क्यों चलाई, तो मुलायम सिंह यादव ने इस गोली की घटना को दर्दनाक मगर आवश्यक बताया, क्योंकि कोर्ट का सख्त आदेश था कि यथास्थिति को बरकरार रखा जाए। अगर गोली नहीं चलाई जाती तो मस्जिद को ढहा दिया जाता। फिर दौर बदला। 1991 के अंदर केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार आई और यूपी के अंदर बीजेपी की सरकार आई, जिसमें कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। इसके बीच बहुत सारी मीटिंगें हुई, बहुत सारी बातचीत हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। इसके बाद 6 दिसंबर को बीजेपी और आरएसएस ने मिलकर मस्जिद के पास एक रैली का आयोजन किया, जिसमें कई लाख कारसेवक इकट्ठे हुए। वहां पर लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती ने वहां पर भाषण दिए। सुप्रीम कोर्ट का स्टे था, सरकार का लिखित बयान था। कल्याण सिंह की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। पुलिस फोर्स मौजूद थी, लेकिन जब 6 दिसंबर का दिन आया तो भीड़ बेकाबू हो गई और मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने साफ कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं गोली नहीं चलाऊंगा। पुलिस फोर्स के होने के बावजूद, सरकार के हलफनामे के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट के स्टे के होने के बावजूद 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद को ढहा दिया गया। 7 दिसंबर को नरसिम्हा राव की सरकार ने यूपी सरकार को बर्खास्त कर दिया और राष्ट्रपति शासन लगा दिया। उसके बाद 8 दिसंबर को जब कल्याण सिंह का इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने साफ कहा कि मुझे मस्जिद के गिरने का कोई अफसोस नहीं है। हमारी सरकार राम के नाम पर बनी थी और राम के नाम पर हमारी सरकार चली गई। राम के नाम पर एक सरकार गया, मैं सैकड़ों सरकारों को कुर्बान कर सकता हूँ। उसके बाद कल्याण सिंह पर सुप्रीम कोर्ट का अवमानना केस चला, क्योंकि कल्याण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि मस्जिद को कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के लिए उन्हें 1 दिन की जेल और 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। और जैसे ही मस्जिद ढहाई गई, पूरा भारत दंगों की आग में लिपट गया। पूरे भारत में हिंसा होने लगी। दिल्ली, अहमदाबाद, कानपुर, अयोध्या, सूरत, मुंबई तक दंगे हुए, जिसमें कई हजार लोगों की जान गई और अकेले मुंबई के अंदर लगभग 900 लोगों की जान गई। इसी के जवाब में 12 मार्च 1993 के अंदर मुंबई के अंदर एक के बाद एक 13 बम ब्लास्ट हुए, जिसके अंदर लगभग 350 लोगों की जान गई और हजारों लोग घायल हुए। उसके बाद 1993 के अंदर एक अध्यादेश लाकर उस 68 एकड़ जमीन को अधिग्रहण कर लिया गया। उसके बाद कोर्ट में केस चल। फरवरी 2002 में जब यूपी चुनाव आया, यूपी विधानसभा के चुनाव में बीजेपी ने राम मंदिर के मुद्दे को शामिल करने से मना कर दिया, जिससे विश्व हिंदू परिषद नाराज हो गया और उसने 15 मार्च तक राम मंदिर निर्माण का काम शुरू करने की घोषणा कर दी। लेकिन उससे पहले ही 13 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, जिसमें कहा गया कि यथास्थिति को बरकरार रखा जाए। वहां पर कोर्ट के फैसले से पहले कोई भी निर्माण कार्य शुरू नहीं होगा, जिसमें सरकार ने कहा कि हाँ, कोर्ट के फैसले का पालन होगा। तो 15 मार्च से राम मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो सका।
उसके बाद अप्रैल 2002 से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित जमीन के मालिकाना हक के लिए सुनवाई शुरू की और 2003 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने खुदाई शुरू की और जून महीने तक उन्होंने खुदाई की। खुदाई में उन्होंने कहा कि मंदिर से मिलते जुलते कुछ अवशेष मिले हैं। इसके बाद सुनवाई ये चलती रही। इसके बाद 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया, जिसमें 3 जजों की बेंच ने 2-1 के बहुमत से फैसला दिया। 2.77 एकड़ विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांट दिया, जिसमें एक हिस्सा निर्मया खोड़े को दिया गया, एक हिस्सा रामलला को दिया गया और एक हिस्सा मस्जिद के लिए दिया गया। तीनों ही पक्ष ने इस हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। मई 2011 में कई याचिकाओं पर गौर करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। इसके बाद बातचीत का दौर चलता रहा। मध्यस्थता की कोशिश भी की गई। सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में कई बार मध्यस्थता की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी फैसला नहीं हो सका। इसके बाद इस केस पर लगातार सुनवाई हुई। 40 दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद 16 अक्टूबर 2019 को रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया। इसके बाद 9 नवंबर 2019 को फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें विवादित जमीन का संपूर्ण मालिकाना हक रामलला को दे दिया और इसके साथ ही मुस्लिम पक्ष को भी किसी महत्वपूर्ण स्थान पर 5 एकड़ जमीन मस्जिद को देने का फैसला दिया गया और उसके बाद 5 एकड़ जमीन धन्नीपुर गांव में मस्जिद के लिए दी भी गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सारी जमीन का मालिकाना हक राम मंदिर को दे दिया, लेकिन इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कई महत्वपूर्ण बातें कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मंदिर को तोड़ने का कोई निशान नहीं मिला है, ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे ये साबित होता है कि मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा कि मस्जिद खाली जमीन पर भी नहीं बनाई गई थी, यानी मस्जिद के नीचे कोई ऐसा ढांचा मौजूद था जो मस्जिद के जैसा नहीं था। और 9 नवंबर 2019 को 500 साल से चले आ रहे इस विवाद को सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा के लिए खत्म कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का कहीं भी विरोध नहीं हुआ, कहीं भी दंगे नहीं हुए, कहीं भी विरोध प्रदर्शन नहीं हुए। सारे मुसलमानों ने इस फैसले को स्वीकार किया और इसके साथ ही राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया। इसके बाद 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी की अगुवाई में शुभ भूमि पूजन हुआ और राम मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हुआ और इसके बाद 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का निर्माण पूरा हो गया। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, जिसमें पीएम मोदी के साथ ही देश विदेश से लोग आए। तो दोस्तों, ये 500 साल की कहानी थी कि कैसे बाबरी मस्जिद से लेकर राम मंदिर बना। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।